नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी श्रृंखला चल रही है वार्षिक राशिफल को लेकर के और इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुला राशि को लेकर के। तुला राशि यानी कि 7 जहां पर लिखा होता है वह तुला राशि। और तुला राशि क्या है? एक तराजू को प्रेजेंट करती है, यानी कि नाप तौल के बराबर से प्रेजेंट करने वाली राशि है, यानी कि वह तोल मोल करके बोलने की भी राशि है। साथ ही साथ क्या है कि यह जो तराजू है ये लाभ हानि को भी दर्शाता है और तुरंत भाप लेता है कि बैलेंस बराबर कहाँ पर नहीं है। क्योंकि जब आप तराजू को हैंडल में लेते हैं तो एक तरफ अगर बाट रखते हैं और दूसरी तरफ कोई सामान या कुछ भी रखते हैं, वस्तु रखते हैं, तो उसकी नाप तौल का जो तरीका है वह तुला ही करती है। और वह जो तुला राशि वाला होता है वो हर चीज को बैलेंस बनाने का प्रयास करता है। तो तुला राशि बाजारों की भी राशि है। कहा जा सकता है कि यह जो राशि है यह आपको मार्केट में दिखेगी। इस राशि वाले जो जातक हैं वह आपको मार्केट से संबंधित किसी भी विषय को, किसी भी चीज में आपको मिल जाएगी कि वह आपको बाजार में काम करते हुए मिलते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे क्या सभी कुछ का, चाहे सामान हो या कोई भी वस्तु हो, तो उसमें नाप तौल करने का काम जो है वह तुला राशि वाले ही जातक अच्छे ढंग से कर पाते हैं। और तुला राशि का संबंध कहीं ना कहीं न्याय से भी है कि वह न्याय के अनुसार जो उचित है वैसा फल देना, आंख बंद करके भी न्याय की बात कहना, यह भी तुला राशि वाले व्यक्ति की पहचान है। तो अगर इसका राशिफल कैसे देखना है कि 2022 में तुला राशि वाले जो जातक है उनका वार्षिक राशिफल कैसा रहने वाला है, इस बात को हम लोग समझेंगे और उसको देखना कैसे है। अगर आपको अपनी राशि पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, इसे लग्न राशि से देखना है। और आपको अगर इसकी लग्न नहीं पता है और आपके नाम का अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से अगर आरंभ होता है तो आपकी तुला राशि है, यानी कि आपके नाम का अक्षर रा से है या ता से है। उन मात्राओं को देख करके आप समझ जाएंगे कि कौन से चरण में है। तो अगर आप ऐसा है तो आपकी तुला राशि बनती है। तुला राशि का देखा जाए तो ये बहुत ही नाप तौल की राशि है। तो कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि क्या इसे चंद्र राशि से देखना चाहिए। देखिए, चंद्र राशि से 7.5 जैसे जो विषय हैं जिसमें मानसिक चीजों को देखना होता है उसको देखना चाहिए। लेकिन जब वार्षिक राशिफल आप देखते हैं तो आपके नाम के अक्षर की राशि और या फिर आपके लग्न की जो राशि है उससे देखना चाहिए। तो यह तुला राशि है। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण बदलाव क्या होने वाले हैं कि 2022 में वार्षिक राशिफल को देखते हुए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बदलाव होंगे ग्रहों के। यहाँ पर गुरु बदलाव लेंगे, यानी कि वह राशि परिवर्तन करेंगे, कुंभ राशि से यह मीन राशि में अपनी ही राशि में जाएंगे। और शनि देव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि देव के 2 ट्विस्ट मिलेंगे। शनि देव एक बार मकर राशि से कुंभ में जाएंगे और कुछ समय वहां रहने के बाद वह वक्रीय होंगे, कुंभ से ही वक्रीय होंगे, पुनः मकर में आएंगे और दिसंबर तक यह मकर में मार्गी होकर के रहेंगे। और इसके बाद जब यह कुंभ में जाएंगे तो यह अपना कुंभ राशि का यानी कि 23 वर्ष को कह सकते हैं, तब यह पुनः कुंभ राशि में जाएंगे। तो इस वर्ष में जो शनि देव है वह थोड़े समय के लिए कुंभ राशि में जाएंगे, यानी कि अपनी ही राशि में जाएंगे और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देंगे। क्योंकि गुरु का अपनी राशि में होना, शनि का भी अपनी ही राशि में होना, यानी कि बहुत ही सुदृढ़ स्थिति को देने वाला है। वही राहु और केतु की बात करें तो राहु और केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। ये अप्रैल मास में आपको 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन मिलेंगे। एक गुरु का परिवर्तन है, गुरु का राशि परिवर्तन है, और राहु केतु भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। राहु देव महाराज मेष राशि में प्रवेश ले जाएंगे, वहीं केतु देव महाराज आपकी तुला राशि से गोचर करेंगे। तो इस समय आपको संज्ञान ऑटोमेटिकली केतु क्या है, ये एरियल भी है। एरियल का अर्थ है कि ये
भले ही वह देख ना पाए, लेकिन वह अपनी इंट्यूशन पावर के द्वारा बहुत कुछ जान सकता है। तो ये क्षमता होती है केतुदेव की कि भले ही उनको आंखें ना हो, भले ही उनके कान ना हो, भले ही उनकी सूंघने की शक्ति नहीं है, भले ही उनको बात करने की शक्ति नहीं है, लेकिन उनका जो एरियल है यानी कि तरंगे पकड़ने का जो उनका काम है वह बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ सकते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी हाई लेवल पर होती है और बहुत ही अच्छे ढंग से वह इंट्यूशन को प्राप्त कर पाते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर पाते हैं। तो यह विशेषता है। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव हैं, जैसे नेपच्यून का मीन राशि में जाना और पुनः वापस आपकी कुंभ राशि में आना। इसके लिए मैंने आपको शुरू में ही 2 ऐसे वीडियोस दिए हैं जिसमें महत्वपूर्ण ग्रह जैसे अपने गुरु हैं, शनि है, राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के, साथ ही साथ क्या है ये जो हमारे बहुत दूर से चलने वाले जो ग्रह हैं जैसे प्लूटो है, नेपच्यून है, यूरेनस है, तो ये हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं। इसके लिए आप मेरा वो एपिसोड अवश्य देखिए, आपको पता होगा कि यूरेनस क्या काम करते हैं, नेपच्यून क्या काम करते हैं और प्लूटो क्या काम करते हैं और वो कैसे हमारे जीवन में एक बड़े बदलाव को देते हैं, यानी कि यहाँ पर समझने की बात है। तो आइए बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों का 2022 में करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। कैरियर की दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो कैरियर का क्षेत्र है, आपके 10वें भाव के जो स्वामी है वह चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव क्या है कि यह आपके 2.25 दिन के अंदर में राशि का परिवर्तन करते हैं और आपकी अगर चंद्रमा की राशि, अगर आपकी चंद्रमा की दशा चल रही है तो यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा कि यहाँ पर क्या है, चंद्रमा हर 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि का परिवर्तन करते हुए चलते हैं और जब वह शुभ भावों से गोचर करते हैं, जैसे वह अपने ही भाव से अगर कर्क राशि से गोचर कर रहे हैं तो यह बहुत अच्छे दिनों को देते हैं। एकादश भाव से गोचर करते हैं तो भी अच्छी स्थिति को देते हैं। चौथे भाव से भी गोचर करते हैं तब भी यह बहुत ही अच्छी स्थिति को देते हैं, यानी कि सुख, आनंद और वैभव का आपको भोग मिलता है। वहीं अगर देखें कि ये कैरियर का क्षेत्र आपका जो है वह 6ठा भाव भी बनता है और 6ठे भाव में गुरु और नेपच्यून का होना यह बहुत ही लाभदायक स्थिति है। शुरू के 3 माह में तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद मेरी चीजें बढ़ नहीं रही हैं, लेकिन वह उस दिशा की ओर बढ़ रही हैं। जब ये गुरुदेव महाराज आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे तो वहां पर आपको अपने कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर विजय मिलेगी। आपको पता है कि आपको कैसे जीतना है, कैसे अपने आप को पार लगाना है, कैसे आपकी नैया पार होनी है। और चूंकि गुरुदेव अपने आप में एक पवित्र विचारधारा है, गुरु के द्वारा आप कंसल्टेशंस करके अपने व्यक्तित्व के विकास को कर सकते हैं, आप अपने करियर में विकास कर सकते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनमें भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसल्टेशंस का काम के द्वारा आप अपने करियर में एक बहुत बड़ी अच्छी उड़ान को ले सकते हैं। हो सकता है कि इस बीच में आपका प्रमोशन भी हो जाए और आपको आपकी नौकरी में या तो कोई आपको एक कहा जाए तो एक रिकमेंडेशन लेटर मिले या आपको प्रशंसा सूची में शामिल किया जाए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके कैरियर के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। और यह जो आपका उछाल है कैरियर में, जो एक उत्तरोत्तर वृद्धि है, वह कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण है, जिसके कारण से आपने पूर्व जन्म में या पूर्व में कोई भी अच्छे कार्य किए तो यह उसका यहाँ पर आपको परिणाम मिल रहा है। और यहाँ पर आप एक विजय के रूप में, एक विजेता के रूप में निकल के आएंगे। पारिवारिक जीवन को लेकर के बात की जाए तो पारिवारिक जीवन में आपके जो मंगल देव हैं वह वृश्चिक राशि के स्वामी भी होते हैं, यानी कि आपके 2य भाव के स्वामी हैं। और मंगल देव और सूर्य देव, सूर्य जहां आपके आवागमन को, आपके धन की, आपके लाभ को नियंत्रित करते हैं, वही मंगल देव आपके कोष के स्थान को का विचार करते हैं और यह आपके पत्नी का भी भाव होता है। तो मंगल देव की यहाँ पर क्या है, कुल मिला के कह सकते हैं कि मंगल देव आपके सारी बचत के लिए,
जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर क्या है कि मंगल देव इस समय पर जनवरी के मास में धनु राशि से होकर के निकलेंगे, यानी कि इस समय में भाई बहनों के बीच में कुछ मनमुटाव सी स्थिति रहेगी, लेकिन हर 45 दिन के अंदर ये अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं। तो मंगल देव जब चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे तो यहाँ पर ऐसी स्थिति बनेगी कि आपको कोई भूमि का लाभ हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि हो, क्योंकि शनि देव भी स्वयं से बैठे। तो शनि और मंगल का चौथे भाव में होना, इसका अर्थ है कि कृषि से संबंधित जो आपकी जमीन है या जहां पर आप मकान बनाने का काम करें, जहां पर मजदूर काम करके या मिस्त्री काम करके, क्योंकि शनि जो है वह मिस्त्री को भी दिखाता है, मजदूरों को भी दिखाता है। तो मंगल और शनि का चौथे भाव में होना यह इस बात का द्योतक है कि आपको यहाँ पर मकान का भी लाभ हो सकता है। और मंगल देव जब आपके पंचम भाव में जाते हैं तो ऐसे में क्या है कि ये संतान के संबंध में शुभ समाचार देते हैं, क्योंकि ये जो पांचवा भाव है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा भाव है, यह विष्णु का भाव है। यहाँ पर भी मंगल की उपस्थिति बहुत अच्छी है। छठे भाव की अगर हम स्थिति मंगल की देखते हैं तो छठे भाव में क्या है कि आपका कह सकते हैं कि जो आपके शत्रु हैं, आपके रोग हैं, आपके ऋण हैं या शत्रु हैं, उनके ऊपर आपका अच्छा खासा वर्चस्व रहने वाला है, यानी कि रोगों का शमन होना। अगर आप किसी प्रकार से कुछ बीमार भी होते हैं तो भी यहाँ पर रोगों का शमन दिखाई देता है। और वही जब मंगल आपके मास इस वर्ष के अंत तक, करीब अक्टूबर तक जब यह आपके सप्तम भाव में जाते हैं तो आपका जो जीवन साथी है उसके अंदर एक अत्यधिक ऊर्जा होगी, क्योंकि राहु देव भी यहाँ पर बैठे हैं और यूरेनस भी बैठे हैं। तो यह कुछ उलट फेट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो मंगल देव कुल मिलाकर के आपके एक 6 भावों पर अपना नियंत्रण रख रहे हैं। तो कुल मिला के कहा जा सकता है यह जो वर्ष है, इस वर्ष में आप देखेंगे कि आपके चौथे भाव यानी कि मकान, भूमि, भवन, वाहन को लेकर के भी आपको यहाँ पर शुभ समाचार मिलेगा। साथ में संतान के संबंध में शुभ समाचार रहेगा। और इस समय पर, क्योंकि जब ये शनिदेव यहाँ कुंभ राशि में जाएंगे तो इस समय पर आपकी जो संतान है वह कुछ अलग सी ही प्रगति करेगी, उनकी उन्नति होगी, उनकी प्रगति होगी। साथ में छठे भाव की बात करें तो इस समय पे रोग ऋण शत्रुओं के ऊपर क्योंकि गुरु और मंगल और नेपच्यून जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो रोग ऋण शत्रुओं पर आपका वर्चस्व यहाँ पर स्थापित रहेगा और रोग ऋण शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार यह स्थिति रहेगी। तो यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष में परिवार को लेकर के, आमदनी को लेकर के यह वर्ष बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपके मकान आदि या कृषि योग्य भूमि या जो आपका जो सुख का भाव है उसमें विस्तार होना है। संघर्ष के साथ यहाँ पर विकास होने की बात कही गई है कि यहाँ पर मंगल और शनि चौथे भाव में बैठेंगे। मंगल उच्च के होंगे, शनि स्वराशि के होंगे। तो ये विपरीत स्थितियों के बावजूद भी, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में भी इस चौथे भाव से गोचर करेंगे, तो ये स्थिति होते हुए आप अगर चित्र देख रहे हैं तो इस चित्र में क्या दिख रहा है? इस चित्र में देखिए कुल मिलाकर के यहाँ पर चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव और सातवां भाव ये एक्टिवेशन में है। तो पूरे वर्ष में केवल इन्हीं भावों से ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और सारे रिजल्ट्स ही पॉजिटिव हैं। जहां तक शुक्र की बात है, शुक्र जब आपके छठे भाव से गोचर करेंगे यानी कि उच्च के होंगे, उस समय आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि कोई ऐसा तो शत्रु नहीं है जो आपके साथ मधुरता के साथ संबंध रखता हो, परंतु वह आपसे उलट ही बात करने वाला। तो कुल मिला के कहा जा सकता है आर्थिक स्थिति देखते हैं या पारिवारिक स्थिति देखते हैं तो यह कुल मिलाकर के एक समय जो है वह बहुत ही अच्छा है। यहाँ अगर परीक्षा प्रतियोगिता की बात करते हैं तो क्योंकि छठे भाव में बड़े ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो आप अगर किन्हीं कॉम्पिटिशन्स में हैं तो आपकी विजय निश्चित है। यहाँ पर आप देखेंगे शुरू में तो हम नहीं कह सकते, पर अप्रैल मास के बाद में आप जिस भी कंपटीशन में बैठेंगे वहां पर आपकी विजय निश्चित है। और इस समय पर अगर आपने कोई अच्छे कॉम्पिटिशन्स को दिया तो वहां पर आपको शिक्षा को लेकर के आपकी जो शिक्षा है वह फलदायी होगी और आप अपने कॉम्पिटिशन्स में, परीक्षा प्रतियोगिताओं में सफल होकर के रहेंगे। उपाय की बात करें तो देखिए आपकी जो राशि है उसके स्वामी जो है वह शुक्र देव है।
तो यहाँ पर आप अगर दुर्गा माँ की अगर आप आराधना करते हैं, यानी कि दुर्गा की आराधना इसलिए है कि आपको एक अपने लिए एक किले का जैसा निर्माण करना है, यानी कि आपको अपना एक सुरक्षा कवच तैयार करना है। तो आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि गाय को एक आटे की लोई में थोड़ा सा गुड़ रख के और वह आप गाय को खिलाएं, तो उससे भी आपके जो ये दोष अगर कोई है तो वह नष्ट होता है। क्योंकि गौ जो है वह बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करती है। या आप गौ की सेवा करें, या अगर आप उसे कोई अन्न या उसका चारा उपलब्ध करा सकते हैं तो यह भी बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ आप एक उपाय और भी कर सकते हैं कि आप चींटियों को आटा डाल के रखें। जहां भी कहीं आपको चींटियां दिखती हो वहां पर आप थोड़ा सा आटा डालें, या पेड़ों के पास में जहां चींटियां रहती हैं वहां भी आप जाकर के थोड़ा सा आटा छिड़क दें, जिससे कि चींटियां जो है उस अन्न को ग्रहण करें। तो आपका अगर कोई दोष होता भी है तो वह दोष मुक्त होता है। तो मित्रों, ये था 2022 के लिए तुला राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल। और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने अगर इस एपिसोड को एंजॉय किया है तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में वृश्चिक राशि को लेकर के। तब तक के लिए नमस्ते।